हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, हम ये जानने वाले हैं कमिंग 3 डेज के अंदर, अगले 3 दिनों के अंदर आपकी लाइफ में, आपके जीवन में क्या होने जा रहा है। स्पेशली अगर गाइडेंस आती है आपके लिए लव लाइफ में, करियर में, आपके हेल्थ रिलेटेड, आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, तो आइए जानते हैं अगले 3 दिन के अंदर आपकी लाइफ में क्या होने जा रहा है। एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। याद रखें, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना रखें और ये नोटिस कीजिएगा कि 3 दिन के अंदर ऐसा क्या हुआ आपके लाइफ में। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जब भी देखेंगे अगले 3 दिन के अंदर उनकी लाइफ में क्या होने जा रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ये जब भी आती हैं तो गाइडेंस के साथ ही पॉपअप होती हैं स्क्रीन पे। आपके अगले 3 दिन की एनर्जीज के साथ ये रेजोनेट करेंगी। सबसे पहले जो कार्ड आया है वो है ब्रोकन रिंग। जहां पे चीजें मैं देख पा रही हूँ, एनर्जीज फील हो रही हैं। अगर आप लव रिलेशनशिप में किसी के साथ डील कर रहे हैं, आप हर तरीके से चाहते हैं कि पार्टनर आपको कमिटमेंट दे दे, पार्टनर इस रिश्ते को निभाए, कि आपके पर्सन बदलेंगे। चीजें ऑन एंड ऑफ चल रही हैं, अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं रिश्ते में। पार्टनर की तरफ से आपको काफी ज्यादा ठेस तकलीफ पहुंच सकती है। किसी तरीके का ट्रिगर एक्सपेक्टेड दिख रहा है कमिंग 3 डेज के अंदर। जैसे कमिटमेंट ना दें, अगर आप इनके साथ मैरिड हैं तो मना कर दें आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। आपके साथ रिश्ता तोड़ने की एनर्जी है। ठीक है, ये देख रहे हैं ना, रिंग बीच में से टूटी हुई है। पार्टिंग ऑफ द वेज इन आइदर रोमांस और बिजनेस। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैसेज है, जैसे कि लव रिलेशनशिप है आपका, रोमांटिक लाइफ है, वहां पर अलगाव हो सकता है। दूसरा, आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, पार्टनरशिप में थे, तो वहां पे आप अपनी डील कैंसिल कर सकते हैं, वो व्यक्ति अपनी डील कैंसिल कर सकता है, बिजनेस आपका शट डाउन हो सकता है अगर आप करते हैं तो। बिजनेस में भी अगर किसी के साथ आगे बढ़ना चाह रहे थे, वहां से आप बैकआउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ बुल। डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम ऑपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फोर्टिट्यूड। आने वाले समय में आपको ऐसा लग सकता है कि मुझे इस चीज को नहीं करना है, या मेरे लिए ये चीजें रिस्की हैं, ये है वो है, लोग मुझे मेरा विरोध कर रहे हैं या करेंगे। तो आपको ये कहा जा रहा है कि जब आप एक सही मार्ग पर चल रहे हैं, आपने क्रिटिसिज्म फेस किया है, आपने ये फेस किया है कि आपको उठाने वाले लोग कम है लेकिन गिराने वाले ही ज्यादातर हैं, तो आपके अंदर फिर भी इतना स्ट्रेंथ, इतना करेज होना चाहिए जिससे आप अपने माइंडसेट को पक्का रख पाए। क्योंकि देखिए, आपको जो भी मिलेगा, शायद दुनिया की भीड़ में कोई एकलौता हो या 2-3 लोग हों जो आपको समझाएंगे, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो बहती गंगा में हाथ धोते हैं, सामने कुछ और हैं लेकिन पीछे आपकी जड़ें काटते हैं। ठीक है, दूसरा, सामने से ही आपका साथ देने से मना करते हैं या आपका विरोध करें, वो नहीं चाहेंगे कि आप कुछ करें। लेकिन अगर आपका मन पक्का है, आप कर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं, तो आपको, क्योंकि ये चीजें, ये एनर्जीज टेम्पररी होती हैं, डिवाइन को सच्चा साक्षी मानकर अपनी चीजों को किया करें। आने वाले 3 दिन में भी आपको ऐसा फील हो सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, मजबूती से चीजों पर टिके रहना है। एट द एंड जो सरफेस पर एक्शन होता है वही हमेशा परमानेंट होता है। कोई नहीं सुनता है, किसी को याद नहीं रहता कि आपके साथ तब क्या हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। एवरीवन लुक्स एट योर सक्सेस, सक्सेसफुल लाइफ, सक्सेसफुल करियर, वो आपको उसी के अकॉर्डिंगली देखते हैं और वो होना बहुत जरूरी है। इसीलिए नहीं कि लोगों को दिखाना है, बल्कि इसीलिए कि हमें शांत होना है, हमें अपनी रियल स्ट्रेंथ और पावर को पहचानना है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कॉइन्स। करियर में शानदार सक्सेस, बिजनेस करते हैं तो पैसे की बारिश, पैसा बरसने वाला है, आपको अच्छा पेमेंट मिल सकता है, रुका हुआ पैसा, या जहां पे भी आप जाए तो आपको कहीं डिस्काउंट बहुत ज्यादा मिल गया, आपके पास पैसे बचे तो आपने कुछ दूसरा खरीदा, मतलब you will gain success, you will attract a lot of money in coming 3 days। ठीक है, मनी विल बी कमिंग टू यू, एंजल्स ने कह दिया
कि आपके पास पैसा आएगा अगर खाली चल रहे हैं, लॉसेस पे चल रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ चेयर फिल्ड। अब ये जो चेयर फिल्ड का मैसेज है, अगर आप बिल्कुल सिंगल चल रहे हैं, ठीक है, तो आपकी लाइफ में किसी ऐसे व्यक्ति की एंट्री हो सकती है जो आपको हील करेगा या करेगी। यहाँ पे किसी न्यू पर्सन की एनर्जी है। लाइफ में प्यार नहीं है, दोस्त नहीं है, समझने वाला कोई नहीं है, समझाने वाला कोई नहीं है। यू फील एम्प्टी, यू फील एम्प्टीनेस इन योर लाइफ, कि कोई भी नहीं है। ठीक है, देखिए कोई भी नहीं है, ये बड़ी बात गहरी हो जाती है कि जब कोई नहीं होता है तभी तो भगवान है। होने पर भी और ना होने पर भी ईश्वर कभी साथ नहीं छोड़ते। लेकिन इफ वी आर इनटू मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, तो हमें देह का कोई चाहिए होता है ना। शरीर किसी का दिख रहा है, कोई बात कर रहा है तो हम चीजों को समझते हैं कि हाँ हमारे साथ कोई है। अगर यही चीज पे आपकी फिक्स्ड एनर्जी है तो आपकी लाइफ में कोई आ सकता है या आ सकती है। यहाँ पर ड्रीम कैचर भी है, मतलब कुछ ऐसा जो आपके रिश्ते में शांति लेकर आएगा, विश फुलफिलमेंट लेकर आएगा, नई उमंग, नया जोश। नेक्स्ट वी हैव इंक पॉट। आपकी लाइफ में जो भी रायता फैला हुआ है, कुछ चीजें, पुराने पंगे, कुछ पुराने प्रॉब्लम्स, लाइफ में चैलेंजेस चल रहे हैं, वहां से आप ओवरकम कर सकते हैं। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकती हैं। जैसे एक तरह से बोलूं कि रायता समेटने में आ सकता है। अब ये कोई लीगल सिचुएशन हो सकती है, ये कोई ऐसी सिचुएशन जहां पर रास्ते नहीं बन रहे थे, वहां पर रास्ते बन जाएंगे। आप देखेंगे सामने से, खुद आप उसके प्रूफ होंगे कि हाँ मेरी ये सिचुएशन अब सॉल्व हो रही है। नेक्स्ट इज बो, यू आर हाईली थॉट ऑफ। कमिंग 3 days के अंदर आप बहुत ज्यादा कुछ चीजों को लेकर सोचने वाले हैं, और ये जो सोचना है ना इज लाइक आपको और कुछ भी नहीं दिखेगा। आप सोच रहे हैं। ज्यादातर आप में से कोई या ज्यादातर लोग ऐसे हो सकते हैं जो बैठने में ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, सोचे ही जा रहे हैं, जैसे आपको अच्छा लग रहा है वही स्टेट। ठीक है, बो बांध सकते हैं। आप देख रहे हैं कि बो कैसी दिखती है। आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, ड्रेस गिफ्ट कर सकते हैं, ये भी मैसेज मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव गोल्ड फिश, इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। जो लोग स्पिरिचुअलिटी को नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि जितना मैंने आपको अपनी रीडिंग्स में बताया है, डिवाइन की गाइडेंस में बताया है, आपको ये तो समझ में आया होगा, ज्यादा नहीं तो 1% तो शायद समझ पाए होंगे कि स्पिरिचुअलिटी वो नहीं है जो आज तक हम देखते आ रहे हैं, सोचते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं। दिस इज समथिंग डिफरेंट, जो हमारी लाइफ के चैलेंजेस से ही रास्ते बनाती है। ठीक है, जहां का रास्ता हम खुद, हमारी मंजिल, हमारी आत्मा तय करती है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आने वाले समय में आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है। आपको चीजें समझ में आएंगी, आपके मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट आपको मिलेगा। आपको समझ में आएगा कि जो आपकी एनर्जी है वो शिफ्ट हो रही है और टुवर्ड्स पॉजिटिविटी शिफ्ट हो रही है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ये एनर्जी है कि आपकी मटेरियल वेल्थ में वृद्धि होगी। ठीक है, तो आपको गेन्स हो सकते हैं, आप गिफ्ट्स रिसीव करें, पैसे रिसीव करें, आपके जो मान सम्मान में, यश में वृद्धि करें। ये चीजें, कॉइन्स की भी एनर्जी है और गोल्ड फिश भी आ गया। ड्रीम्स में आपको फिशेस नजर आ सकती हैं जो बहुत शुभ होंगी। नेक्स्ट इज फैन, रोमांस, सेलिब्रेशन एंड पार्टी। किसी का बर्थडे हो सकता है कमिंग 3 days के अंदर, तो आप उस पार्टी में बिजी रहें, प्रिपरेशंस करें, खाना पीना बांटे। रोमांस की एनर्जी है, तो जो करेंटली अपने लव पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं उनके साथ आप रोमांटिक डेट पर जा सकते हैं। सेलिब्रेशन किसी भी तरीके का हो सकता है, या तो अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ या फ्रेंड्स के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में, बट यू विल एंजॉय। पार्टी ऑर्गेनाइज होते हुए फील हो रही है। ठीक है, जहां पर आप अच्छे अच्छे आउटफिट्स पहन कर जाएं। वेस्टर्न कुछ लोग पहनेंगे क्योंकि पार्टी में वेस्टर्न वाली वाइब्स बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ एप्पल, टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। सैक्रल पर बहुत ज्यादा हैवीनेस फील करने वाले हैं आप। पहले अगर रोमांटिक लाइफ रही है, ठीक है, जैसी भी रही हो, लेकिन यू हैव एक्सपीरियंस, लिटिल बिट एक्सपीरियंस और मोर एक्सपीरियंस, आपको वही चीजें टेस्ट करेंगी। आपको फील होगा कि अंदर से आप कुछ चीजों के लिए क्रेव कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग अपने पार्टनर को मिस करेंगे। नेक्स्ट इज हैट, उनके साथ रोमांटिक कॉन्वर्सेशंस, वो टच, वो फीलिंग।
हैट की एनर्जी है, यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। आपकी लाइफ में कमिंग 3 days के अंदर ऐसा नजर आ रहा है कि आप अलग अलग तरीके से रोल्स प्ले करने वाले हैं। ऑफिस में अलग, फैमिली में अलग अलग, जनरली लोग करते ही हैं, बट जो कुछ नहीं करते हैं उनकी लाइफ में 3 दिन में कुछ ऐसा दिखता है कि आपको अलग अलग जगह एनर्जीज इन्वेस्ट करनी होगी, लोगों के बीच में सोशलाइज करना पड़ेगा। आप ऑफिस में अलग हैं, फ्रेंड्स के साथ में अलग है, फैमिली के साथ में अलग है, पार्टनर के साथ में अलग है, मतलब आप अलग अलग रोल्स प्ले करेंगे और रिस्पॉन्सिबल होंगे चीजों को लेकर। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ फायर क्रैकर, एक्साइटमेंट। आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट आने वाला है। अब ये कौन सा मोमेंट है, बट मुझे सुनाई दे रहा है कि जैसे होता है ना, अचानक से हम बोलते हैं, कभी आपने क्रिकेट का मैच देखा हो कि ये मारा छक्का, ऐसी वाली एनर्जी जिसमें फुल ऑफ पैशन, एक्साइटमेंट होता है। आपकी लाइफ में कोई वाव मोमेंट घटित हो सकता है, वाव ऐसा हो गया, या वाह एकदम। ये किसकी एनर्जी है पता नहीं, लेकिन जिसके साथ भी रेजोनेट करे कमिंग 3 hours 3 days के अंदर जरूर बताइएगा, क्योंकि ये आपके एक्साइटमेंट को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगी। आप अपने अंदर जबरदस्त एक्साइटमेंट फील करेंगे। कुछ लोग इस एक्साइटमेंट के अंदर रिस्क ले सकते हैं, ठीक है, इतनी ज्यादा एनर्जी हाई होगी मतलब। नेक्स्ट इज हार्ट, लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग। पार्टनर की तरफ से ये फील हो रहा है कि पार्टनर बिल्कुल प्यार नहीं करते, तो आपको ऐसा नजर आ सकता है 3 दिन के अंदर कि आपको रोजेस दे रहे हैं, आपको दिल बना के भेज रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं तो बहुत रोमांटिक हो रहे हैं, मतलब दूर हैं आपसे लेकिन आपको दूर होने की कमी फील नहीं होने दे रहे। बहुत ज्यादा इनके साथ आप अटैचमेंट फील करोगे, या आपको बहुत ज्यादा ऐसा लगेगा कि अफेक्शनेट हैं आपके टुवर्ड्स, बहुत ज्यादा प्यार केयर आपकी कर सकते हैं। और अगर आप मिलते हैं, आसपास रहते हैं, तो आपको खाना बना के खिला सकते हैं, आपको ड्रेस दे सकते हैं, आपको प्रेजेंट्स भी दे सकते हैं, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा जो आपको हील करेगा इनके द्वारा, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी अपनी लव लाइफ 0 चल रही है, दूसरे को लव गाइडेंस दे सकते हैं, प्यार समझाना, क्या होता है, कैसा होता है, अगर आपके सर्कल में कोई परेशान चल रहा है, ठीक है। और देखते हैं, नेक्स्ट वी हैव ब्रेड, पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस। दिस इज द थर्ड मैसेज आई एम गेटिंग हियर। यहाँ पर कॉइन्स था, गोल्डफिश और यहाँ पे ब्रेड। पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, आपकी लाइफ में बड़ी सारी संपन्नता आने वाली है और किसमें, प्रचुरता में आने वाली है। आपका खाना खर्चा नहीं निकल रहा था, रोटी के लिए बहुत परेशान थे, ब्रेड बटर के लिए, वो उसमें इजाफा होने वाला है, ऐसा कि आप सेव कर पाएंगे। यू विल से लाइक कि यार अभी इतना पैसा मैं इसके लिए रख देता हूँ, इतना पैसा तो आ ही गया है, इतने पैसे में मैं ये कर लूंगा, ये कर लूंगी, फिर इसको बचा लूंगा, और बचा वही सकते जिसको इनफ मिला है। तो यही सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है। नेक्स्ट इज एग। अब 4th टाइम मैं बोल रही हूँ आपको, सक्सेस एश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। आप मेहनत कीजिए, आपने जो भी मेहनत की है उसका भी फल आपको अगले 3 दिन के अंदर नजर आ सकता है। सक्सेस की एश्योरेंस है, आप अच्छे प्लान्स बनाइए, मेहनत कीजिए। मेहनत और प्लानिंग, यानी मेहनत और आपके स्किल्स, आपकी जो स्मार्ट स्किल्स हैं, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड किस तरीके से चीजों को लेकर चल रहा है, आप अपडेटेड है या नहीं है, इन चीजों पर भी चीजें डिपेंड करती हैं। और यही चीजें अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, स्पेशली फाइनेंसेस में, ठीक है। सक्सेस की एनर्जी है। और एक लास्ट, एक्स। अब ये क्या साउंड कर रहा है, एक्स, वैसे ये कुल्हाड़ी है। फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू, आपको किसी चीज में चेतावनी दी जा रही है, वार्निंग है आपके लिए। अगर आप किसी गलत रास्ते पर हैं, किसी गलत व्यक्ति के साथ हैं, तो आपके लिए ये गाइडेंस है गाइस कि आप के सामने ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है जहां पे आपका कोई काम ना हो, या आपको ऐसा लगे कि कि मुझे यहाँ से रोका गया है जानबूझ के, आपके हाथों से कोई पाप हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्योंकि मुझे इंस्टेंट चैनलिंग हुई एक्स की, तो जो आपका एक्स है, जो आपकी एक्स हो चुकी है या हो चुका है, एक्स हस्बैंड, एक्स पार्टनर, जो भी है, आपके लाइफ में जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि बहुत बड़ा फ्लर्ट है, प्लेयर है, चीटर है, ऐसे किसी व्यक्ति की एंट्री आपके लाइफ में हो सकती है, री एंट्री आपके लाइफ में कर सकते हैं। तो आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपने उनको थोड़ा सा उंगली पकड़ाई और हाथ पकड़ लिया और आपको इंस्टेंट ट्रिगर मिल गया। और अगर ऑलरेडी ऐसे ही पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो तो निश्चित है कि कमिंग 3 days के अंदर ट्रिगर मिलेगा।
ठीक, तो बचिएगा क्योंकि यहाँ पे आपके लिए वार्निंग है। ठीक है, बैलेंस में रहना है। सो गाइज, ये थी कमिंग 3 डेज की एनर्जी। बड़ी ही वार्निंग वाली एनर्जी थी। डिवाइन की गाइडेंस भी है इसके अंदर और बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी दिख रही हैं, तो जरूर क्लेम कीजिएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।